हे एवरीवन, वेलकम टू रिवीजन मंत्रा यूट्यूब चैनल। बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए ऑलमोस्ट 20 दिन बचे हुए हैं। तो अभी आपका टारगेट क्या होना चाहिए, आपको किस तरह से पढ़ाई करनी है, किस टॉपिक पे आपको फोकस करके आपको 30 से 35 नंबर अभी इंक्रीज़ कर सकते हैं लास्ट के 20 से 25 दिन में। ये टॉपिक ऐसे होंगे, अगर आपका स्कोर टेस्ट सीरीज़ में अगर आपका स्कोर 70 के बीच आ रहा है, 65-70 के बीच, अगर आप लास्ट में इन टॉपिक पे फोकस करते हैं, बजट इकोनॉमिक सर्वे, मैं काफ़ी डिटेल में बात करूँगा कैसे करना है इन सारी चीज़ों को, क्योंकि 20 दिन बचे हुए हैं ऑलमोस्ट बिल्कुल। और आपके 2 से 3 दिन तो आपके ट्रैवलिंग में चले जाएंगे इधर उधर। 26 जुलाई को एग्ज़ाम है, तो हमें लास्ट में किस तरह से अपने माइंडसेट रखना है, इन सारी चीज़ों पे हम बात करने वाले हैं। इससे पहले आप चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने कुछ थीम को आइडेंटिफाई किया हुआ है। मेरा 67 का एग्ज़ाम निकला था बीपीएससी का, और फिर उसके बाद मेरा 68 का एग्ज़ाम नहीं निकला था, क्योंकि 0.25 से मिस हो गया था वो। और फिर 69 का भी नहीं निकला था मेरा एग्ज़ाम। फिर 70th का एग्ज़ाम निकला था, और 71st, और एक बार यूपीएससी का एग्ज़ाम निकला था, पीटी। तो मेरा क्या रहता है हर बार कि मेरा एग्ज़ाम पीटी का आसानी से निकल जा रहा है, और बीच में क्यों नहीं निकला था, इन सारी चीज़ पे भी मैं बात करूँगा। 68 का एग्ज़ाम क्यों नहीं निकला था, ये वाला जो ग्रे एरिया वाले जो टॉपिक है ना, ये मैंने इन पे फोकस नहीं किया था बिल्कुल भी। मुझे लगा ये सारी चीज़ तो मुझे आती ही हैं पहले से, तो मेरा एग्ज़ाम आसानी से निकल ही जाएगा। बट एग्ज़ाम में मैंने यही सारे टॉपिक के क्वेश्चन गलत किए थे। मैंने हिस्ट्री के बुक्स के क्वेश्चन गलत कर दिए थे, जो मेरा स्ट्रेंथ है। हिस्ट्री से जो बुक्स के क्वेश्चन पूछे थे, पीवाईक्यू के क्वेश्चन मैंने कुछ गलत कर दिए थे। ठीक है, तो बात करते हैं एक करके सारे टॉपिक को कैसे करना है, और मेरी अप्रोच अब क्या रहती है इन सारे टॉपिक को करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सब। और जैसे 20 दिन है, 20 दिन को आप कैटेगराइज कर सकते हैं, या तो पर डे 2 टॉपिक उठा सकते हैं यहाँ से, 2 से 3 टॉपिक, 3 टॉपिक आपको एक दिन में करना है। या फिर आपकी अप्रोच रह सकती है कि मैक्सिमम टॉपिक्स आपको करना है एक दिन में, 6 से 7 टॉपिक आपको एक बार कर लेने हैं, फिर नेक्स्ट डे उसका रिवीजन करना है। या फिर 2 टॉपिक उठा के 2 टॉपिक को फिनिश करना है, उसी दिन सेम डे में रिवीजन करना है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे तो मेरी क्या अप्रोच रहेगी, तो मेरी अप्रोच रहती है कि मैं 7 से 8 टॉपिक उठाऊंगा यहाँ से। जैसे मैंने 13 थीम में आइडेंटिफाई किया हुआ है, 13 एरियाज़ हैं, तो मैं 7 से 8 टॉपिक डेली कवर करूँगा, और फिर उसको नेक्स्ट डे रिवीजन करूँगा। क्योंकि जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं वो हमें याद होनी चाहिए, एग्ज़ाम में हमें प्रोड्यूस करना है उसको। तो फिर सबसे पहले हम बात करते हैं बजट इकोनॉमिक सर्वे के डेटा को हमें अच्छे से कर लेना है। बजट इकोनॉमिक सर्वे, बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का जो डेटा है आप कोई सी भी मैगजीन से कवर कर सकते हैं। और मैंने भी बजट इकोनॉमिक सर्विस पे कंपैरिजन करके बिहार का और इंडिया का जो डेटा हमारा मिक्स होता है काफ़ी, उसको कंपेयर करके यूनियन बजट में क्या है और बिहार बजट में क्या है, यूनियन बजट में फिजिकल डिफिसिट कितना है, क्या टारगेट है, और बिहार का कितना है, वो सारा डिटेल में मैंने बताया हुआ है। फिर रेवेन्यू डिफिसिट आ जाता है, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो ये सारे मैंने कंपेयर करके बनाए। तो या तो फिर आप वो वीडियोस से भी एक बार कर सकते हैं, बाकी मैगजीन में जो दिया हुआ है ना, उसका आप नोट्स बना लेंगे शॉर्ट में, 2 से 3 पेज का आपको नोट्स बनाना होगा। और बिहार बजट का ना एक मैंने एक्टिव रिकॉल सेशन रखा था, 35 से 40 मिनट का। 40 मिनट में पूरे बिहार का मैंने एक्टिव रिकॉल कराया है, या तो उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। और जो जो चीज़ आपको याद नहीं है ना, उसका आप शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, बिहार में अगर स्कीम पूछते हैं वो लोग कि जो 7 निश्चय है, 7 निश्चय 3 है, उसके लिए कितना फंड एलोकेट हुआ है, अगर आपको याद नहीं है ये बात, तो आप इस फैक्ट को नोट डाउन कर लेंगे। वो हमें एक एक करके नोट डाउन करा रहा हूँ चीज़ों को। तो जैसे कि याद है, 14,800 रुपये खर्च कर रही है सरकार। एजुकेशन पे कितना कर रही है खर्च, एजुकेशन डिपार्टमेंट 63,000 के करीब कर रही है सरकार खर्च। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ है ना, उसका आप नोट्स बना लेंगे, 2 से 3 पेज का। ज़्यादा लॉन्ग नोट्स नहीं बनाना है आप, या 4-5 पेज का नोट्स बनाने लेना है बजट्स के लिए, इकोनॉमिक सर्वे के लिए। तो इस पर तो मैं एक्टिव रिकॉल्स वगैरह लेकर आऊँगा, बाकी आप कहीं से भी कर सकते हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे है। और हाँ, अभी ना आप बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ना बजट इकोनॉमिक सर्वे के ना एमसीक्यू की सीरीज भी चला रखी होंगी, वो भी आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि मैंने एमसीक्यू नहीं कराए हैं, मैंने सिर्फ एक्टिव रिकॉल वाले पे फोकस किया था अभी। तो एमसीक्यू की सीरीज आप कहीं से देख सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू करना काफ़ी हेल्पफुल होगा लास्ट में आपको रिवीजन के लिए। फिर इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स, इंडेक्स रिपोर्ट्स भी आप कोई सी भी मैगजीन से कवर कर लो, सब में सेम चीज़ें दी हुई हैं। सब में रैंक पूछते हैं, टॉप रैंक कौन सा है, लास्ट रैंक कौन सा है, इंडिया का रैंक क्या है, लास्ट ईयर क्या था। और हाँ, इंडिया का जो रैंक करेंगे ना, वो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में करेंगे। फॉर एग्जांपल, जेंडर गैप इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है। तो लास्ट ईयर 129 रैंक है जैसे, तो इस बार 131 है। कंपेयर करके करना है ये, क्योंकि वो लोग आज के टाइम पे ट्रेंड्स मैंने जो देखा है ना, वो पुराने ईयर से कंपेयर करके पूछ रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल एसडीजी, सस्टेन डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में इंडिया का रैंक 99 हो गया है, फर्स्ट टाइम हुआ है। तो लास्ट ईयर इंडिया की रैंक क्या थी, लास्ट ईयर 109 थी।
तो ये कंपेयर करके आपको अच्छे से करना है, रैंक और इंडेक्स वाला। और हाँ, नीति आयोग ने जो इंडेक्स इशू किए हैं, एक अभी इन्होंने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, इसमें बिहार की रैंक जो है 13 है, इस बार 12 हुई है, लास्ट ईयर 13 थी। तो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स टॉप कौन किया है? उड़ीसा ने टॉप किया है इसको। उड़ीसा हो गया, गोवा हो गया, झारखंड हो गया, इन तीनों ने टॉप किया है। तो ये सारी चीज़ों पे आपको अच्छे से काम करना है। और इसका भी आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं इंडेक्स का। 2 से 3 पेज में आपको सारे इंडेक्स समराइज़ कर लेने हैं, क्योंकि लास्ट में अगर हम जाएंगे ना एग्ज़ाम देने, जब हम लास्ट में एग्ज़ाम देने जाएंगे तो एग्ज़ाम सेंटर के बाहर आपको ये रिवीजन करके जानी है इंडेक्स और बजट इकोनॉमिक सर्वे के जो डेटा है। बहुत हेल्प होती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपने पढ़ा है बजट में फिजिकल डेफिसिट कितना है, वो जाके आप तुरंत आपको क्वेश्चन मिलेगा वही कि बिहार का फिजिकल डेफिसिट कितना है, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा तुरंत। तो नीति आयोग के इंडेक्स हो गए, और अभी जो इंडेक्स जारी होते हैं ना इंडिया में, जो भी डोमेस्टिक लेवल पे इंडेक्स इशू कर रहे हैं और इंस्टीट्यूशन, उनके इंडेक्स को एक बार देख लेना है, ठीक है। और सेंसस तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा, 2011 का सेंसस है। अगर आपका फर्स्ट अटैम्प्ट है तो हो सकता है बहुत कम चीज़ें आपको याद हो, बट 2011 का सेंसस हो गया। ये 2027 के बारे में, सेंसस के बारे में पूछा जा सकता है। फर्स्ट फेज़ कब स्टार्ट हुआ, सेकंड फेज़ क्या है, पहली बार डिजिटल सेंसस और कंडक्ट किया जाएगा, कास्ट को इंक्लूड किया गया है, पहला सेंसस कब हुआ था, मायो के टाइम पे हुआ था, रेगुलर सेंसस रिपन के टाइम पे। तो बेसिक फैक्ट, जो रिसेंट सेंसस होगा उसके बारे में सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। सेंसस को कंडक्ट कौन कराता है, अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये सारे डेटाज मैंने करंट अफेयर के वीडियोज़ वगैरह में भी कवर किए हैं, या फिर आप गूगल करके एक बार नोट डाउन कर सकते हैं कहीं से भी, क्योंकि सारी चीज़ें तो इन्फॉर्मेशन ऑलमोस्ट सेम ही है, बाकी प्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है। फिर कास्ट सर्वे बिहार ने कराया था ना कंडक्ट, तो कास्ट सर्वे का डेटा आप याद कर लेंगे, बहुत हेल्प हो जाएगी उससे भी। अभी लिटरेसी रेट क्या है, कितनी कास्ट हैं बिहार में, जैसे कि ये सब डेटा है ना उसमें, तो वो कर लेंगे। और बाकी इन जो भी टॉपिक है ना, इन सारे टॉपिक पे मैं 20-20 मिनट के एक्टिव रिकॉल सेशन लेकर आ रहा हूँ, और मैंने 6 टॉपिक पे लेके भी आ गया हूँ मैं। जैसे कि मैंने सेंसस वाला करा दिया है, बिहार सेंसस का इंडेक्स वाला मैंने करा दिया है, यूनियन बजट का मैंने एक्टिव रिकॉल सेशन करा दिया है, और फॉरेस्ट रिपोर्ट का एक्टिव रिकॉल सेशन मैंने करा दिया है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो एक क्वेश्चन आएगा ही हर जगह से। फिर आगे आते हैं, हाँ, फॉरेस्ट रिपोर्ट्स आपको करनी है। नोबेल प्राइज़ आपको इसलिए अच्छे से करना है, और वो ना इस बार कंट्री के नेम भी याद करने हैं, क्योंकि एडीओ में 2 क्वेश्चन आए थे। एडीओ का जो सेकंड शिफ्ट का पेपर था उसमें नोबेल प्राइज़ से 2 क्वेश्चन थे। ग्रैंड स्लैम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं सारे, ठीक है। जैसे इस बार जर्मनी के प्लेयर ने जीता है, ठीक है, तो और एक रशिया के प्लेयर ने जीता है, फ्रेंच ओपन जो जीता है, तो ये अच्छे से करना है आपको, बहुत अच्छे से। फिर आगे आता है इंटरनेशनल न्यूज़ पे बीपीएससी का बहुत ज़्यादा फोकस रहता है। यहाँ से ये 16 से 17 क्वेश्चन पूछते हैं। इंटरनेशनल थीम जो सबमिट्स हुए हैं वो कहाँ हुए हैं, कौन से प्लेस पे हुए हैं, उसकी थीम क्या है, ये पूछता है ना। जैसे लास्ट ईयर पूछा था G20 पूछा था, और G20 का 18th सेशन पूछा था आई थिंक। तो उसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से सेशन कहाँ हुए हैं। इस बार ब्रिक्स का चांसेस है, ब्रिक्स के बारे में ये लोग पूछेंगे। ब्रिक्स की बहुत सारी मीटिंग हुई है इस बार, जैसे उसकी कल्चरल वर्किंग ग्रुप की मीटिंग हुई है बनारस में, तो ये पूछा जा सकता है। उसकी थीम क्या है, जैसे 4 पिलर्स दिए हुए हैं उसकी थीम में, सस्टेनेबिलिटी, अडेप्टेशन, इस टाइप से जो थीम वगैरह दी हुई है, तो वो अच्छे से करना है। तो ये सारे टॉपिक पे मैं कुछ कुछ वीडियोस लेकर आऊँगा, ठीक है। और यही ग्रे एरियाज़ हैं, यहाँ से ही क्वेश्चन बनेंगे बहुत ज़्यादा। फिर डेटा, एग्रीकल्चर में माइंस, मिनरल्स, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इन तीनों पे तो मैंने वीडियो बना दिया है सेपरेट, सब पे अलग अलग, ये तो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। मिनरल्स में जैसे कि डायमंड्स में कौन नंबर 1 है, गोल्ड में कौन है, आयरन में, कोल, इन सब में कौन नंबर 1 है। फिर एग्रीकल्चर का पूछा जाता है हर बार। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा तो इस बार ऑलमोस्ट आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में, हो सकता है यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि नया डेटा है इस बार ये। जैसे कि अभी टोटल फर्टिलिटी जो रेट है बिहार में कितना हो गया है, बिहार में 2.7 है, तो इंडिया का कितना हो गया, 2 हो गया है। ये कंपेयर करके भी मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत अच्छा वीडियो है वो जाके आप जरूर देखना, वो वाला वीडियो तो आपको मस्ट है। कोई वीडियो देखो या मत देखो, लेकिन ये वीडियो जरूर देख के जाना है आपको, यहाँ से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ठीक है। फिर आगे आते हैं, फिर अभी इलेक्शन हुए हैं 5 राज्यों में, तो इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन बनेगा कि कौन सी पार्टी ने कितनी सीट जीती है, कौन मुख्यमंत्री बना है, कौन सा उनका निर्वाचक क्षेत्र है। क्योंकि 70th के एग्जाम में पूछा था ना, उड़ीसा के जब सीएम बने थे तो कौन से क्षेत्र से नियुक्त हुए थे, वो इलेक्ट हुए थे, तो ये सब बन सकता है। अभी वहाँ राज्यसभा की सीट कितनी है, लोकसभा की सीट कितनी है, और विधानसभा की सीट कितनी है, कौन से एरिया में, ये काम आपको करना है। और ये 2 दिन में हो जाएगी सारी चीज़ें, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस पर आप नोट्स भी बना सकते हैं, 2 दिन में सारी चीज़ कवर हो जाएंगी। यूट्यूब से जल्दी जल्दी देख के आप कवर कर लेंगे, या मैगजीन से कवर कर लेंगे,
फिर आता है PYQ, मेन एरिया है ये AEDO। AEDO को मैंने 2 साल 2 शिफ्ट के पेपर तो मैंने कवर कर दिए हैं, 1 शिफ्ट का पेपर हो रहा है फर्स्ट शिफ्ट का करने से, वो भी मैं 2-3 दिन में कवर करा दूंगा। तो उससे पहले आपको AEDO के सेकंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट के पेपर को काफ़ी डिटेल में एनालाइज किया, आई थिंक ऐसा यूट्यूब पे पढ़ा हुआ भी नहीं है कहीं, तो वो एक बार जाके आपको करना है अच्छे से। AEDO से ऑलमोस्ट मैंने बताया ना आपको, AEDO से लगभग जो एरियाज़ को मैंने आइडेंटिफाई किया है, जो मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, वहाँ से 15+ मार्क्स आपके इंक्रीज हो सकते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे वहाँ से। फिर 71, 70, 69, 68, ये 5 साल के पेपर आपको OMR पे प्रैक्टिस करने हैं। अभी 5 साल के पेपर OMR पे आपको प्रैक्टिस करने हैं अच्छे से। आपको कोई कोचिंग का टेस्ट लगाने की अभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लास्ट में 20 दिन बचे हैं। अगर आपका स्कोर कम आएगा ना, तो आपको ना एंजाइटी हो जाएगी, फिर प्रोडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ होगी। तो बेटर है लास्ट के 20 दिन कोई भी टेस्ट सीरीज ना लगाओ। अगर आपकी सारी तैयारी हो चुकी है, ये सब कुछ कंप्लीटेड है, तो फिर आप टेस्ट सीरीज पे जंप कर सकते हैं, लगा सकते हैं 8-10 टेस्ट। 8-10 टेस्ट तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेस टू मैक्स 5 टेस्ट आपको लगाना चाहिए अभी। लेकिन ये सारी चीज़ अगर आपके कंप्लीट हैं तो ही करना चाहिए। बाकी PYQ के थीम को आइडेंटिफाई करके जो पढ़ेंगे ना, वहाँ से ही क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, फिर हिस्ट्री पे बात करते हैं। हाँ, हिस्ट्री का ना बुक वाला सेक्शन है, ठीक है, और एक स्पेक्ट्रम के लास्ट के पेज हैं, 25 से 30 पेज हैं वो, जिसमें प्रेजेंट मूवमेंट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, न्यूज़ और कांग्रेस के जो सेशन हुए हैं, और एक चीज़ हो रही है उसमें गवर्नर जनरल, उसकी समरी है। डेली आपको 2 पेज पढ़ने हैं, 2 से 3 पेज। तो आप देखेंगे 20 दिन में आपकी स्पेक्ट्रम की समरी खत्म हो जाएगी। वो यहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं, स्पेक्ट्रम की समरी से 10 क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से, 8 से 10 क्वेश्चन। तो इस एरिया पे फोकस करेंगे। ठीक है, फिर हाँ बुक्स, एक बार बुक्स पे मैं एक्टिव रिकॉल वाला एक सेशन लेकर आऊँगा, जिसमें मैं मिडाइवल, एंशिएंट और मॉडर्न्स की जितनी भी बुक है ना, वो आपको कराऊंगा। पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, फिर आपको उसका आंसर करना है, अगर नहीं पता है तो उसको नोट डाउन कर लेना है। तो बुक्स ऑथर वाले जो क्वेश्चन है, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछने लगा है आजकल BPSC हर बार। तो इस एरिया पे फोकस करना है अच्छे से आपको। एक बार मेरे क्वेश्चन, जनरली मेरे बुक्स ऑथर वाले क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन कभी कभी मेरे भी गलत हो जाते हैं, तो इस एरिया पे भी क्वेश्चन आपको फोकस करना है अच्छे से। फिर विजयनगर एम्पायर मैंने अलग से डाल दिया है इसमें। विजयनगर एम्पायर, मुगल्स और शेरशाह सूरी, 3 टॉपिक को आपको इनके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को निकाल के पढ़ लेना है कहीं से भी। जैसे मुगल्स की पेंटिंग्स हो गए, आर्किटेक्चर हो गए, और इनके एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो गए, लूसेंट वगैरह में भी दिए हुए हैं। विजयनगर लूसेंट से भी कर लेंगे ना, काफ़ी हो जाएंगी चीज़ें। अब जैसे कि कौन सा, हाँ, किसने विजिट किया विजयनगर एम्पायर में, मुगल्स को किसने विजिट किया, किसी फॉरेनर ने विजिट किया है ना, टूरिस्ट ने, तो उनके नाम आपको पता होने चाहिए, क्रोनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। फिर पॉलिटी में आता है। ठीक है, पॉलिटी में अभी आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आर्टिकल्स, अमेंडमेंट, शेड्यूल्स एंड कमिटीज़ भी आपको इंक्लूड कर लेना है। PRI की कमेटी, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन की कमेटी, बाकी जो भी बहुत सारी कमेटीज़ है ना गवर्नर से रिलेटेड है, तो ये सारी कमेटी पर आपको फोकस करना है, आपको याद कर लेनी है चीज़ें। यहाँ से आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। फिर ज्योग्राफी के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ज्योग्राफी बचता है ना, ज्योग्राफी में भी बिहार की रिवर, जो गंगा रिवर वाला सिस्टम है, वाटरफॉल्स, वेटलैंड और मिनरल्स, इन चारों टॉपिक पे मैं एक्टिव रिकॉल सेशन लेकर आऊँगा। बाकी आप यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। बाकी एडुटेरिया के लेक्चर देख सकते हैं आप रिवर्स के लिए, लेकिन वो बहुत बड़े बड़े लेक्चर्स हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप गूगल सर्च करके पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छा है। वेटलैंड की लिस्ट देख लो एक बार, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की लिस्ट देख लो, और वाटरफॉल देख लीजिए, और मिनरल्स की एक बार लिस्ट देख लो। ठीक है, फिर बाकी बचता है साइंस। साइंस अगर आपका वीक है, मेरा साइंस वाला पोर्शन जो है वीक एरियाज़ में रहता है, तो मेरे ऊपर वाले टॉपिक पर ज़्यादा काम करने का रहता है कि ऊपर वाले टॉपिक्स को मुझे अच्छे से करना है। साइंस वाला पोर्शन मेरा वीक रहता है, तो मेरी साइंस में क्या स्ट्रेटजी रहती है, जितना भी पॉसिबल हो सकता है मेरे से साइंस के मैं PYQ करूँगा, घटना चक्र के PYQ करूँगा मैं, जो मेरे वीक एरियाज़ हैं। क्योंकि सबको अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता है। जैसे किसी की अगर हिस्ट्री वीकनेस है, हिस्ट्री में वीकनेस है, तो हिस्ट्री का उसको घटना चक्र अभी रिवीजन कर लेना चाहिए। लेकिन घटना चक्र बहुत ज़्यादा बल्कि बुक हो जा रही है, तो आपको यूट्यूब वगैरह से कर सकते हैं कहीं से, और बाकी घटना चक्र का एक बिहार स्पेशल का PYQ है, उसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन साइंस वाला पोर्शन अगर आपका वीक है तो PYQ पे ही फोकस करना चाहिए, कुछ नया नहीं करना है। ADO का पेपर जो आया है ना, ADO में साइंस के क्वेश्चन जो आए हैं वो सबके लिए टफ थे। मतलब किसी ने बहुत अच्छी साइंस किसी की है ना, उसके लिए भी टफ थे। वैसे 4-5 क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। BPSC में भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो उससे कोई इशू होना नहीं चाहिए। मेन फोकस आपको अभी क्या कर सकते हैं, जो चीज़ आपके हाथ में कभी कंट्रोल में है ना,
उन सारी चीज़ पे फोकस करना है, ना कि सारे टॉपिक्स अभी करने बैठेंगे ना। हिस्ट्री अगर करने बैठेंगे ना, हिस्ट्री में ही आपके 15 दिन चले जाएंगे। एंशिएंट मिडाइवल अगर सारे टॉपिक करेंगे तो इसलिए मैंने कुछ एरियाज़ को आइडेंटिफाई किया है, यहीं आपको फोकस करना है, यही चीज़ आपको पढ़नी है। बाकी 20 दिन बाद आप देखना, मैं वीडियोज़ बनाऊँगा जब पीटी हो जाएगा, और इन थीम्स को मैं मैच करने की कोशिश करूँगा कितने क्वेश्चन आए। मेरा अजम्पशन है यहाँ से 30 से 35 क्वेश्चन आपके फिट हो जाएंगे एग्ज़ाम में। अगर अच्छे से अगर रिवीजन कर लेते हैं ना, तो इन्हीं थीम पे तो क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्रीकल्चर, मिनरल्स, एग्रीकल्चर का डेटा, हाँ एडीओ का मैंने जो पीवाईक्यू सॉल्व कराया ना, तो उसमें मैंने करंट अफेयर के जो टॉपिक डिस्कस किए हैं, तो मैंने उनको करंट से भी लिंक किया है। जैसे आज के टाइम में फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है टोटल, तो ये डेटा भी मैंने इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जो पूछता है बीपीएससी, 375 मिलियन टन, ठीक है, और राइस का कितना है 152 के करीब है, वीट का 120 के करीब है। तो ये सारे डेटा फैक्ट मैंने इंक्लूड किए हैं, ये बीपीएससी में हमेशा आ रहे हैं आज के टाइम में, ठीक है। तो लास्ट में आपको ये टॉपिक को ना नोट कर लेना, और पेपर या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, बाकी नोट डाउन कर लेना है अपने नोटबुक में। और इसका ना इन सारे टॉपिक्स को आपको लिख कर वॉल किसी दीवार पे चिपका लेना है। उससे क्या होगा, आपको टिक करते रहना। अच्छा मैंने बजट इकोनॉमिक सर्वे एक बार रिवीजन कर लिया है, 2 बार कर लिया है, ये मैंने 2 बार पढ़ लिया, इंडेक्स मैंने 1 बार पढ़ लिया, दूसरी बार रिवीजन करना है मुझे। तो ये काम आपको करना है अच्छे से, बाकी हो जाएगा। बहुत ऐसा नहीं है, पीटी में बहुत कंपटीशन नहीं है, पीटी में कंपटीशन है, बट मेंस में आपको बहुत चीज़ें आपको बहुत करनी पड़ेंगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी मेंस में। लेकिन पीटी हो जाने लगता है, अगर एक बार आपकी तैयारी हो जाती है ना, पीटी हो जाता है। तो अभी लास्ट में आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहना है, क्योंकि मुझे भी लगता था 67 से पहले मुझे लगता था पीटी बहुत टफ एग्जाम है, लेकिन उसके बाद निकला ना पीटी, तो फिर निकलने लगता है आसानी से। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।